स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दूं, आज बेहद ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली किरण पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में जितना मैं आपको बताऊं उतना कम होगा, तो बिना किसी देरी के सीधे आपको इनसे मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैं दर्शकों को बताऊं तो जिस चीज़ के लिए ये बहुत फेमस है वो है शकुनाखर। उत्तराखंड में हर मंगल कार्यों में गाए जाते हैं। सबसे पहले मैम ये बताइए कि क्या ये शकुनाखर होते हैं, किस कार्यों में गाए जाते हैं और कौन इसे गाता है? देखिए पल्लवी जी, शकुनाखर जैसे कि अपने आप में ही एक शब्द है, शगुन आखर, शगुन के शब्द। तो ये जो होते हैं हर शुभ कार्य में, जितने भी शुभ कार्य जैसे कि बच्चे के जन्म से लेकर के उसके यज्ञोपवीत, उसके विवाह तक, सब में शकुनाखर हम गाते हैं। और इसको जो है महिलाओं का कुछ एक समूह होता है, वो कुछ 5-7 महिलाएं मिलके वो लोग गाती हैं, जिन्हें गितियार बोला जाता है। गितियार जी जी। जिस प्रकार से ये सभी लोग गाते हैं, कोई विशेष लोग होते हैं जिनकी ओर से गाया जाता है या कुछ ऐसा? क्योंकि काफी उत्तराखंड की संस्कृति काफी डाइवर्ट है। हाँ। उस संबंध में ये कुछ विशेष लोग होते हैं, तो वही लोग शकुनाखर के गीतों को गाते हैं। महत्व क्या होता है? सब कह रहे हैं कि बहुत ही मंगल कार्यों में गाया जाता है, तो इसके पीछे कोई कहानी या आपको याद होगी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए पल्लवी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये कहना तो बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब से हमारी ये सभ्यता की शुरुआत हुई, कुमाऊँ जब से बना, मतलब जब से हमारा ये चला आ रहा है, कल्चर की शुरुआत जब से हुई है, तो तभी से शायद इनकी शुरुआत हुई होगी। और इसकी शुरुआत के पीछे मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि कारण यही रहा होगा कि हम कोई भी चीज़, जैसे आप सोचो ना, हम बाहर निकल रहे हैं तो हमारे मन में आता बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम उसे अपशगुन मानते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए शायद ये चीज़ उन्होंने शुरू करी होगी कि मन में ऐसा कुछ ना आए, एक अच्छे भावना के साथ हमारे काम की शुरुआत हो सके, इसलिए शायद ये शकुनाखरों की शुरुआत हुई होगी, ये मेरा मानना है। आपने कब शुरुआत की? मैंने तो पल्लवी बहुत छोटी थी, मैं जो रही होंगी 4-5 साल की रही होंगी, तो मुझे शौक था। एक्चुअली मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है ना। तो मैंने अपने परिवार से ही ये सीखा, अपनी मम्मी, ताई, इन सब बुआ लोग मेरी सारी और मौसियाँ, ये सभी गाते थे और उनको देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ। और जब वो छोटे थे, मैं छोटी थी, मतलब 5 साल की रही होंगी, जब वो गा रही होती थी औरतें, उनके बीच में बैठ के मैं ढोलक बजाना, उनके साथ गाना, उस उम्र से मैं गाती रही हूँ। तो मुझे तो बहुत शौक था इस चीज़ का। जिस प्रकार से आप कह रही, काफी शौक था, बचपन से काफी शौकीन इन गीतों की थी। यदि मैं आपकी व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो एमबीए आपने करा हुआ है, जॉब आपकी थी। यदि इस दौर की बात करूं तो युवाओं में एक होता है कि रोजगार के प्रति हर कोई पीछे करने के दौड़ रहा है। आपने अपनी जॉब छोड़ी, उसके बाद आपने उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाने का सोचा। ये विचार कहाँ से आया? जो शौक होते हैं युवाओं में आमतौर पे होते हैं, कोई गाने का शौकीन होता है, कोई बजाने का शौकीन होता है, लेकिन करियर छोड़ के बिल्कुल उसमें घुस जाना, ये कहाँ से सोचा? देखो पल्लवी, करियर छोड़ के वाली जहाँ तक बात है तो वो ये है, देखो अगर ज़रूरत होती जॉब करने की तो शायद मुझे जॉब कंटिन्यू करनी भी पड़ती, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मेन चीज़ थी मेरी फैमिली, तो फैमिली को मेरी ज़रूरत थी। तो मुझे ये लगा कि जॉब तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं, प्राइमरी नहीं है जॉब सेकेंडरी है। जब मैं फैमिली लाइफ में आ चुकी हूँ, है ना, तो मेरे लिए प्राइमरी अब फैमिली है। शादी के बाद आपने जी हाँ, बिल्कुल, अभी कुछ ही टाइम पहले शुरुआत की है, वो भी जब मेरी बेटी अब बीटेक फाइनल ईयर में है। जब मेरी बेटी का बीटेक में सिलेक्शन हो गया था, तब मैंने जाके ये मतलब अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी करके उसके बाद मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी है। तो मेरा ये मानना है किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। और फिर मुझे लगा कि कुछ अब जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, और मुझे ये था, जॉब में करती भी थी तो तब भी मुझे लगता था कि मुझे अपने कल्चर के लिए कुछ करना, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि एक दिन मैं जो है ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहूँगी। समझ नहीं आता था किस तरीके से करूँ, क्या करूँ। तो बाई चांस कोविड का पीरियड जब आया तो उस टाइम पे फिर मेरा यूट्यूब चैनल एक अपना बना, उसमें धीरे करके फिर वो लोगों तक रीच बढ़ी, लोगों को अच्छा लगने लगा, पसंद आया लोगों को, क्योंकि उसमें मैंने अपना पूरा उत्तराखंड का कल्चर ही दिखाया है उस चैनल में। तो उसमें फिर पसंद आने लगा लोगों को। फिर शकुनाखर क्योंकि मैं करती थी, गाती थी, तो मुझे लोगों ने बोला कि वो सब भी डालो उस चैनल में अपने।
तो वही मुझे था कि मैं अब दिल्ली जैसी जगह में, मुझे लगता था कुछ बच्चे ऐसे मिले अपने उत्तराखंड के जो महानगरों में भी ये चीज़ों का कल्चर बढ़े ना। जी जी, मैं सिखाती हूँ। वैसे हमारी एक अपनी टीम है पंख्यारू नाम से दिल्ली एनसीआर में, जिसमें यंग लड़कियाँ हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं और जो सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और उन्होंने कई सारे अब मेरे से सीखे हैं। वो मेरे यूट्यूब चैनल में भी डले हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे मैं बहुत सारे उनके साथ लेके आऊँ और फिर उनको मैं परफॉर्म करवाऊँ बच्चों को इन चीज़ों को। चलिए, ये मुझे आप बात कह रही हैं कि आप सिखाती हैं और आपने काफ़ी बार बोल दिया कि आप बेहद गाती हैं, सुनाकर बेहद अच्छे गाती हैं। तो दर्शकों में एक कहीं ना कहीं होगा कि आप सुना दिया जाए। एक शकुनाकर यदि आप सुना देना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो यही सुनाऊंगी। एक हमारे परंपरा है जैसे कि शकुनाखरों में न्योतने की, है ना। तो ये मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि सुआ रे सुआ तो सभी ने सुना है ना। वो गढ़वाल के मांगल में भी आता है और कुमाऊं में भी गाते हैं जी। लेकिन मैं एक और शकुनाखर, कई तरह के शकुनाखर होते हैं एक्चुअली, और न्योतना भी कई तरीके का होता है। एक तो कॉमन ये सुआ रे सुआ है जिसमें हम बेटियों को निमंत्रण देते हैं, और एक होता है पितरों को भी हम निमंत्रण देते हैं। आप देव की हमारी एक इसमें भी पूजा होती है जिस समय में, तो आप देव यानी कि हम उसमें अपने पितरों का आह्वान करते हैं। उस समय उनको न्योतने का एक अलग होता है, तो उसमें हम भंवरे के थ्रू पहुंचाते हैं उनको, है ना, निमंत्रण। और एक होता है कॉमन निमंत्रण जिसमें हम जितने लोग भी हमारे इस काज में शामिल हैं, जैसे सूर्य चंद्र, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और बढ़ई, क्योंकि वो चौकी बनती है जिसपे लड़की को या लड़के को बिठाया जाता है ना, दूल्ही अर्घ की। और हाँ, माली जो फूल लेके आता है और तेली है, ये सबको हमने होते हैं। तो एक कॉमन, तो मैं वो वाला आपको सुनाना चाहूँगी। प्रातः न्यू तू मैं सूरज, सांझ ही न्यू तू मैं चंद्रमा, ब्रह्मा विष्णु न्यू तो मैं काजसू, गणपति न्यू तो मैं काजसू, किरण को अधिकार तारन को अधिकार, ब्रह्मा विष्णु सृष्टि रचाए, गणपति से धीले आए, आज बधाई न्योतिए, आज समाई न्योतिए। तो इस तरीके से हम सबको निमंत्रण देते हैं। आप गाती हैं वाकई में, और जिस प्रकार से आप गीत आपने गाया, ये प्रॉपर, यदि मैं कुमाऊनी बोलूंगी, ये पूरा कुमाऊनी था। अगर एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की संस्कृति तो काफी धूम मचा रही है देशों में विदेशों में, लेकिन वो एक ठेठ पहाड़ी पना होता वो नहीं है। यदि अभी मैं गीतों की बात करूं, चाहे जो रील्स में अभी फेमस हो रहे हैं, उसमें थोड़ा हिंदी होगा, थोड़ा इंग्लिश होगा, थोड़ा सा कहीं पे पहाड़ी होगा, लेकिन जो आप गीत गा रही हैं उसके प्रति युवाओं का आकर्षण बहुत कम है। उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति बहुत है, लेकिन इन गीतों के प्रति कम है। तो क्या डिफिकल्टीज आती हैं इनको फेस करने में? बच्चे जिस प्रकार से आप सिखा रही हैं बच्चों को, तो रुचि है बच्चों के अंदर? पल्लवी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या डिफिकल्टीज आती हैं। देखो, सबसे बड़ी डिफिकल्टी है जो शहरीकरण हो गया है हमारा, है ना। गांव छोड़ के हम शहरों में आ गए हैं, तो हमने गांव छोड़े तो हम अपनी जो संस्कृति है वो भी वहीं छोड़ाए, शहरों में आ गए। शहरों में आके बिल्कुल भूल गए कि हमारा एक्चुअल में क्या था। देखो, अब आज के समय में देखती हूँ कि मैं तो जितनी शादियों में जाती हूँ, बहुत कम शादियाँ ऐसी हैं जिनमें शकुनाखर मुझे अब सुनाई देते हैं, है ना। बाकी गाने बहुत हैं, डीजे बज रहा है तुम्हारा, हर तरह के गाने हो रहे हैं, फिल्मी गाने बहुत हैं, लेकिन ये गाने हैं भी तो कोई औरतें बेचारी आई, उन्हें बुलाया, अपना एक कोने में बैठ के उन्होंने गाया और वो चली गई, पता भी नहीं चलता कि उन्होंने गाया क्या, कब आई कब चली गई। तो ये चीज़ें देख के ना मुझे बहुत ख़राब लगता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर इंटरव्यू में ये बात भी करती हूँ कि मैं खुद को एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं मानती इस चीज़ का, है ना। थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, मैं चाहती हूँ कि इतना भी मैं अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र कर सकूँ, तो मेरे लिए विलुप्त ना हो, हाँ, विलुप्त ना हो एटलीस्ट। मतलब और युवाओं में ये है कि
क्योंकि ये गानों की धुन जो है ना बहुत शांत है, स्लो है और मीनिंगफुल है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि शायद वो आज की युवा पीढ़ी को पसंद नहीं अट्रैक्ट कर पाता। तो इसके लिए और मेरा ये भी मानना है कि चेंज आना चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आज भी हम वही औजार यूज़ कर रहे होते, वही लोहे के बर्तनों में खा रहे होते, वही सब कर रहे होते हैं ना, कपड़े भी हमने इस तरीके के नहीं पहने होते, क्योंकि बदलाव आया, उसको हम सब ने एक्सेप्ट किया। तो म्यूज़िक में भी मेरा मानना है कि बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिस प्रकार से बदलाव की बात कर रही है, पहले ये जो शगुन गीत होते थे काफ़ी चलते थे। हाँ, कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि बदलाव का ही कारण है कि लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से दूर हो गए। हाँ। और अब इसके बाद फिर से बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिर हाँ, से मतलब अपनी वही बदलाव इस सेंस में आना चाहिए कि शकुनाखर को भी जो हम गा रहे हैं थोड़ा सा इस तरीके से उसको हम गा दें कि भाव ना बदले, जो उसकी धुन है वो भी ना बदले, पर गाने को थोड़ा सा इस तरीके से हो कि इंटरेस्टिंग आने वाली जनरेशन को, अगली जनरेशन को अगर वो इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, है ना, तो वो सीखेंगे भी। जब वो क्या सुनेंगे ही नहीं उस चीज़ को तो सीखेंगे कैसे? तो उसके लिए थोड़ा सा हमें उसमें काम करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बदलाव की जरूरत है कि हाँ हाँ हाँ, बदलाव तो बिल्कुल 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 जो आपको समय के साथ करनी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन हाँ उसका भाव जो वो है, तरीका, उसकी धुन वो नहीं बदलनी चाहिए। थोड़ा म्यूजिक हम उसमें कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे युवा पीढ़ी को वो सुनने में अच्छा लगे, सुनेगी तो ऑब्वियसली सीखेगी और आगे बढ़ाएगी। हाँ, आप बातें कह रही हैं कि बदलाव होना चाहिए। आप कब से, आप भी अच्छे खासे समय से ये सिखा रही हैं, गा रही हैं, इस दरमियान कभी आपने ये ट्राई किया है, कोशिश किया, कोई एक गीत आपने बदला हो युवाओं के? देखो पल्लवी, मैं जितने भी शकुनाखर गाती हूँ, हो सकता है किसी को इसमें ऑब्जेक्शन भी हो, पर मैंने उनकी धुन तो बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, थोड़ा सा उसमें जिसे टेम्पो कहते हैं, टेम्पो चेंज करा, म्यूजिक उसमें एक्स्ट्रा बीच में डाल करके। मैंने जितने भी शकुनाखर, अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल किरण पंत ऑफिशियल मेरा चैनल है, उसमें आप सुनेंगे तो वो आपको सुनाई उसी तरीके से देगा, पर कुछ म्यूजिक उसमें ऐसा है कि वो सुनने में शायद आपको अच्छा लगे। चेंजेस आपने किए हैं। कोई एक शकुनाखर जिसमें आपने चेंज किया हो, वो बहुत अच्छा वायरल हुआ हो या चला हो, आपको लगा हो कि नहीं अब ये काम करेगा? हाँ, हाँ, ये जो मैंने अभी आपको सुना है ना, इसमें मैंने इस तरीके से ऐड किया था कि कुछ इसमें स्टार्टिंग ऐसे की थी कि न्यूती आज न्यूती आज बधाई न्यूती प्रातः न्यूतो में सूरज। तो इस तरीके से कोरस के साथ मैंने कोरस डाला, फिर उसके बाद ही मेन बोल डाले, तो थोड़ा सा इसमें चेंज किया था। तो अभी आप बच्चों को सिखा भी रही हैं, तो थोड़ा चेंज आपने खुद भापा है लोगों में, या इसकी शकुनाखर के प्रति कुछ लोगों का भाव चेंज हुआ हो, तरीका कुछ? बिल्कुल 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 पल्लवी, इसी बात की मुझे खुशी भी है कि आज मैंने कुछ अपने साथ बच्चों को सिखाया था। तो अब मेरे पास खुद डेली फ़ोन आते हैं, बच्चे खुद फ़ोन करते हैं कि मैम हमें भी आप सिखा दीजिए। और सबसे अच्छा लगा कि कुमाऊँ के तो चलो सीख रहे हैं, और वो ऐसे बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, और डीयू की पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो बच्चे तक मतलब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुमाऊँ के साथ साथ गढ़वाल के बच्चे वो तक सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं मैम हमें इतना अच्छा लगा, हम आपसे और सीखेंगे और सीखना चाहते हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ है। देखो उत्तराखंड पूरा एक है, क्या कुमाऊँ क्या गढ़वाल, है ना। तो हम भी, मैं खुद सीख रही हूँ गढ़वाल के मांगल, और गाती हूँ बच्चों के साथ मिल करके, और वो बच्चे मेरे साथ कुमाऊँ के मांगल गाते हैं। बहुत शानदार बात है, जरूरी भी है कि यदि हम कभी बाहर जाते हैं तो बिहारी बोलने में कभी कतराता नहीं, बिल्कुल, और क्या सही बात है। लेकिन उत्तराखंड की भाषा को लेकर उत्तराखंड के लोगों को ही झिझक रहती सबसे है। ज्यादा झिझक, ये कड़वा है लेकिन ये सत्य है कि आपको झिझक रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बदलाव होना चाहिए। आपने बदलाव भापा भी, बहुत शानदार बात है। मेरे को पर्सनली फील किया है, जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आज मतलब अब यंग जनरेशन सीखना चाह रही है, खुद से आ रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, है ना। अभी तक कितने आपके स्टूडेंट होंगे जिनको मेरे अभी हैं, अभी मैंने 5-6 लड़कियां करीब हैं जिनको मैंने सिखा चुकी हूँ मैं, और भी कई हैं जो सीखना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं। मतलब पूछते हैं कि मैम हम कैसे आएँ, आप कैसे सिखा सकती हैं हमें, कहाँ पर आएँ हम आपसे सीखने। तो ये सारी चीज़ें उस पर भी मैं प्लान कर रही हूँ कि एक प्रॉपर जगह हो जिस पर मैं यही चीज़ें सिखा सकूँ उनको।
बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा कर धन्यवाद, रहे हैं, हमारी धन्यवाद। संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में युवाओं को स्पेशली, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो तो काफी अभी भी जुड़े हुए हैं अपनी जड़ों से, लेकिन युवा कहीं ना कहीं आसमान में उड़ने के, कहीं ना कहीं परों खोलने के चक्कर में अपनी जमीन भूलते जा रहे हैं, यदि वो चाहे हम ही क्यों ना हो। बिल्कुल, देखिए युवाओं की तो उम्र है ना, पर खोलेंगे तभी उड़ पाएंगे, और जरूरी है उनके ऊपर खोलने, उड़ना उनका बहुत जरूरी है। ऊपर का तो सोचना ही चाहिए आगे बढ़ने का सबको। हाँ, ये है कि युवाओं से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से तुम अपना इतिहास जानना चाहते हो, सब चीज़ें आप पास्ट की, मतलब तो शकुनाखर अपने जो हमारे ये भी जानो कि हमारी जो एक्चुअल में परंपरा रही है, पहले क्या रहा होगा, किस तरीके की परंपरा हमारी रही होगी, क्या होता होगा, उस चीज़ में भी इंटरेस्ट अपना एक बार कोशिश तो करो कि क्या था हमारा अतीत। जैसे आज के समय में क्या है, अब हमारे पास मनोरंजन के इतने सारे साधन हैं, शादी ब्याह होती हैं, हम डीजे बजाते हैं, पहाड़ी गानों में डांस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। लोकगीत बहुत लोकप्रिय हुए हैं, अच्छा अच्छा म्यूज़िक बना है, बहुत वो चेंज उनमें किया गया तो ही वो शायद लोकप्रिय भी हुए, बहुत अच्छी बात है। युवा का इस तरफ तो इंक्लिनेशन बढ़ा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये भी कोशिश करो जानने की कि पहले के समय में लोगों के मनोरंजन का क्या साधन रहा होगा। उनका यही साधन था, लोग गीत गाते थे, और क्योंकि कुछ एक्सपोजर, ना टीवी था, ना कुछ था, सिनेमा था, कुछ भी नहीं था ना, रेडियो तक नहीं थे, तो वो यही करते थे। शादी ब्याह में उन्होंने अपने शकुनाखर गाए, है ना, इस तरीके के गीत गाए। तो उन चीज़ों को जानने की कोशिश करो कि तुम्हारा अतीत था क्या, अपने जड़ों को हाँ, जड़ों को जानो और उससे कोशिश करो जुड़ने, क्या था तो वो अब आज क्यों नहीं है ना, ये चीज़ है, क्यों नहीं है वही चीज़, तो वो कोशिश करेंगे तो। और युवा में तो इतनी शक्ति है, और आज के मैं बता रही हूँ उत्तराखंड के जो युवा जिस तरीके से इतने इंटरेस्टेड हैं अब अपने कल्चर को लेकर के, ज़रूर मेरा मानना है कि पक्का 100% मैं कह सकती हूँ कि शकुनाखर को लेकर के भी ना वो लोग ज़रूर, उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। एक्चुअली हम लोगों ने भी तो उन तक नहीं पहुँचाई ना चीज़ें, ये चीज़ें कमी हमारी पीढ़ी की भी है, हमने भी तो नहीं पहुँचाया, तो हम जितना भी तुमको पहुँचा रहे हैं तो उसको ग्रैस्प करो और ज़्यादा जानने की कोशिश करो, तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं युवा। चलिए, आपने बहुत शानदार संदेश दिया कि बेहद खूबसूरत आप लग रहे हैं, आप में भी उत्तराखंड की झलक नजर आ रही है। दर्शक उत्तराखंड के बाहर से देख रहे हैं तो जरा अपनी साज सज्जा के बारे में बताइए, क्या क्या आपने पहना है उत्तराखंड का? अच्छा, हम तो अच्छे से जानते हैं, जो बाहर से देख रहे हैं उनको बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये है पिछौड़ा, इसे रंगवाली का पिछौड़ा कहते हैं, और इसकी भी एक प्रॉपर रस्म होती है हमारी शादी में, इस पिछौड़े पे रंगवाली की जाती है, तो ये वो है, तो वो भी नहीं देखने को मिलती, रेडीमेड वही हाँ वही चीज़ें हैं ना, हाँ वो भी। और ये है मैंने पहनी पहुंची, है ना, ये है, और बाकी तो मैं ज़्यादा पहन नहीं पाई। मंगलसूत्र तो कहीं पहाड़ी मंगलसूत्र है, ये तो सभी को पता होगा, और बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं हमारी जो अभी मैं पूरा पहन के नहीं आ पाई हूँ। सुंदर लग रही है आप, ये थैंक यू। अगर उत्तराखंड की महिला सिंपल भी रहे लेकिन रंगीली पिछौड़ी अपने पे धारण कर ले तो पूरी साज सज्जा संपन्न हो जाती है, हाँ, पूरा हो जाता है श्रृंगार, नहीं बिल्कुल सही बात, पूरा हो जाता है बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने सारी बातें कही, बेहद शानदार आपने बातें की, युवाओं को अच्छा संदेश दिया, आपने शकुनाखर भी गाया। अंत में एक और निवेदन है कि एक कोई बेहतरीन जो अट्रैक्ट कर सके या जो बहुत फेमस हो, जो उत्तराखंड के युवाओं ने भी सुना हो, जो आमतौर में गाया जाता हो शादियों में, एक शकुनाखर अंत में। ठीक है, तो वो तो फिर मैं सुआ रे सुआ ही सुनाऊंगी आपको, ये भी न्योतने का ही है, इसमें बेटियों को निमंत्रण दिया जाता है। अब इसमें भी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड के कुमाऊं में किस तरीके से गाया जाता है और गढ़वाल में कैसे गाया जाता है, दोनों अलग अलग हैं दोनों जगह। तो पहले मैं बताती हूँ आपको गढ़वाल में कैसे इसको गाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे सुआ रे सुआ बन खंडी सुआ जा सुआ नगरी में न्यूतिया, तू जा सुआ नगरी में न्यूतिया, हरियो तेरो गात पिंगली तेरी ठूनी रतली तेरी आँखें नजर तेरी बाकी, जासुआ नगरी में न्यूतिया, तू जासुआ नगरी में न्यूतिया।
ये तो था गढ़वाल में कैसे गाया जाता है, अब मैं कुमाऊँ का बताती हूँ। सुआ रे सुआ बन खंडे सुआ, जा सुआ नगरी में न्योतिया, तू जा सुआ नगरी में न्योतिया। हरियो तेरो गात पेंगली तेरी ठूनी, नजर तेरी बाकी रतली तेरी आँखी, जा सुआ नगरी में न्योतिया, तू जा सुआ नगरी में न्योतिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल ऐसे कह, ये नहीं कि कहने के लिए कह रहे हैं, वाकई बहुत खूबसूरत। गढ़वाल की एक अपनी खासियत है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी खासियत है। हाँ, बिल्कुल। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बिजी शेड्यूल में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन आज के टाइम पे हर कोई व्यस्त रहता है। सच में बिल्कुल व्यस्त है। उसमें समय देकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से हमने तमाम बातें सुनी, किस प्रकार से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या योगदान सुकुनाकर का रहता है, जिस प्रकार से किरण पंत जी आगे बढ़ के आई, वैसे ही तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ के आए, ताकि उत्तराखंड की संस्कृति है वो और आगे आ सके, उत्तराखंड का नाम है वो और रोशन हो सके। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिलहाल दीदी मुझे इजाजत, धन्यवाद।